हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं प्रीतम आनंद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम एक नया चैप्टर बिहार का रिवर मतलब बिहार की नदियां, जो कि बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार पुलिस, इन सभी एग्जामों में बहुत ज़्यादा आता है। तो बिहार में क्या क्या नदी है, क्या है बिहार का अफवाह तंत्र, क्या है, ये सब आज पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग से कहना चाहूँगा कि लगभग 20 से 25 मिनट का ये क्लास होगा। इसमें लास्ट में 20 क्वेश्चन भी है इससे संबंधित। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को मेरे, और अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार की नदियाँ। बिहार अफवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों की विस्तृत जाल है। अफवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, हिमालयी नदियाँ और पठारी नदियाँ। ये हिमालयी नदियाँ ये वर्ष भर जल प्रवाह वाली सदानीरा नदियाँ हैं। पठारी नदियाँ ये वर्षा आधारित नदियाँ हैं। फिर हिमालयी नदियाँ ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, और पठारी नदियाँ ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। फिर हिमालयी नदियाँ ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती है, ये नदियाँ अनुवर्ती होती है। ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, ये नदियाँ छोटे डेल्टा बनाती हैं। हिमालय नदियाँ ये नदियाँ बाल्यावस्था में हैं। पठारी नदियाँ ये नदियाँ प्रौढ़ावस्था में हैं। हिमालय नदियाँ ये मार्ग परिवर्तन हो एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ हैं। ये सीधी गमन करने वाली नदियाँ हैं। हिमालयी नदियाँ अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती है। पठारी नदियाँ बाढ़ की कम संभावना होती है। हिमालयी नदियाँ क्या क्या है? गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती आदि। और पठारी नदियाँ सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय। छोटा नदी और बड़ा नदी भी बोल सकते हैं। अब है नदी उद्गम, बिहार में प्रवेश और संगम या मुहाना। तो गंगा का उद्गम हुआ है गंगोत्री उत्तराखंड से। इसका बिहार में प्रवेश होता है बक्सर चौसा से, और संगम इसका होता है बंगाल की खाड़ी में जाके। घाघरा तिब्बत से आता है, सिवान में आके बिहार में मिलता है, और गंगा सारण में जाके मिल जाता है। गंडक नेपाल से स्टार्ट होता है और पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में है, और गंगा सोनपुर में जाके मिल जाता है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी, पश्चिमी चंपारण। गंगा खगड़िया में जाके मिल जाता है। बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल, सीतामढ़ी, कोसी सीतामढ़ी में बिहार में आता है और कोसी में जाके मिल जाता है। कमला महाभारत श्रेणी नेपाल, मधुबनी ये भी कोसी में जाके मिल जाता है, मधुबनी में आके बिहार में मिलता है, और इसका नाम है कमला। हम लोग एक ट्रेन भी चलती है मधुबनी का जयनगर से, कमला गंगा एक्सप्रेस, जो कि पटना तक है। कोसी गोसाई स्थान सुपौल, गंगा कुर्सेला में जाकर मिलता है। गोसाई स्थान से उसका स्टार्टिंग होता है और सुपौल में आके बिहार में मिलता है, और फिर गंगा कुर्सेला में जाके मिल जाता है। महानंदा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकल के किशनगंज अपने बिहार में, फिर वहां से गंगा मालदा में मिल जाता है। कर्मनाशा विंध्य पहाड़ी, फिर ये कैमूर में मतलब अपने बिहार में कैमूर में, और गंगा चौसा में मिल जाता है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश, ये अपने बिहार में रोहतास में आके मिलता है, और गंगा दानापुर में मिल जाता है। पुनपुन झारखंड पलामू से है, औरंगाबाद में अपने बिहार में मिलता है, गंगा फतुहा में मिल जाता है जाके। फाल्गु निरंजना छोटा नागपुर पठार, ये गया में है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार से आता है और गया बिहार में मतलब दिखने लगता है, और पुनपुन नदी के साथ गंगा में प्रवाहित हो जाता है। सकरी छोटा नागपुर पठार, ये नवादा क्यूल नदी के साथ गंगा में प्रवाहित होता है। क्यूल हजारीबाग झारखंड से आता है। जमुई, ठीक है, जमुई में दिखता है अपने बिहार में, और गंगा लखीसराय में जाके मिल जाता है। फिर अजय जमुई, इसका स्टार्टिंग भी जमुई में है और बिहार में जमुई में ही है, और गंगा पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाता है। गंगा नदी
गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिले बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय से गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियां बिहार में गंगा से मिलती है, जबकि महानंदा, अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा जाता है और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। घाघरा नदी, यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार के सीवान में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। अन्य नाम सरयू मैदानी भाग में, गोगरा, कर्णाली नेपाल में आदि। इसकी सहायक नदियां राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती आदि है। गंडक नदी, गंडक नदी को नारायणी मैदानी भाग में, सप्तगंडकी शालिग्रामी नेपाल में नाम से भी जाना जाता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गौज बनाती है और बिहार में भैंसा लोटन, जो कि पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियां काली गंडक, त्रिशूली आदि है। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम सिकरहना है, ठीक है, ऊपरी भाग में है। इसकी सहायक नदियां मसान, बलोड़, त्यूअर, धनौती आदि है। बागमती नदी, यह नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती आदि है। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। कोसी नदी, यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोशिकी कहा जाता है क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला, कटिहार में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक, बिहार का अभिशाप कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां अरुण, तमोर, लिखू, दूधकोसी, तामाकोसी, इंद्रावती, शूनकोसी आदि हैं। महानंदा नदी, यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदियां पैनोर, नागर, बालासर, मेची हैं। कर्मनाशा नदी, इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई
चौसा बक्सर में गंगा नदी से मिलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। सोन नदी, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास बिहार एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा नदी से मिलती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल है। सोन नदी पर डेहरी बांध रोहतास, इंद्रपुरी बैराज रोहतास, बाणसागर बांध मध्य प्रदेश स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया है। पुनपुन नदी, यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार औरंगाबाद जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां मोरहर, मादर, दरदा आदि है। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। फल्गु नदी, यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन, निरंजना तथा मोहना नदियों के मिलने से बनती है और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो गंगा की उपनदी है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है, जहां पित पक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थ यात्री आते हैं। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया है। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। संबंधित सवाल, अब तो टोटल 20 सवाल हैं। बिहार में नदियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो बिहार में नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालयी नदियां और पठारी नदियां। हिमालयी नदियों की क्या विशेषता है? तो हिमालयी नदियां वर्ष भर रहती है, सदाबहार, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और बाढ़ का कारण बनती है। पठारी नदियों की क्या विशेषता है? पठारी नदियां वर्षा भर निर्भर करती है, ठीक है, वर्षा पर निर्भर करती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और इनमें बाढ़ की संभावना कम होती है। बिहार की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी है, इसके प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो गंगा नदी उत्तराखंड से के गंगोत्री से ग्लेशियर से निकलती है और बिहार में बक्सर जिले के चौसा के पास प्रवेश करती है। गंगा नदी की बिहार में कुल लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर है। नदी की बिहार में कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है? तो पटना में होना चाहिए। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। घाघरा नदी को मैदानी भागों में किस नाम से जाना जाता है? घाघरा नदी को मैदानी भागों में सरयू के नाम से जाना जाता है। किस नदी में पाए जाने वाले गोल गोल काले पत्थरों की शालिग्राम कहा जाता है? गंडक नदी में मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक अभिशाप कहा जाता है? तो कोसी नदी को अपने मार्ग परिवर्तन और बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। उत्तरी बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो महानंदा नदी उत्तरी बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी कौन है? सी है, तो कर्मनाशा नदी दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। किस नदी को अपवित्र माना जाता है? तो कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होता है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिण सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना के बाद सोन नदी गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। सोन नदी पर बने नहरों ने किस क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया है?
तो सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास और भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया है। फल्गु नदी का उद्गम किन दो नदियों को मिलने से होता है? तो फल्गु नदी का उद्गम हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन, निरंजना और मोहाना नदियों के मिलने से होता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति फल्गु नदी के किनारे हुई थी। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम किस नदी में बनाया गया है? भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम फल्गु नदी के ऊपर बनाया गया है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, ये आप लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सपोर्ट चाहिए मुझे, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और कहीं मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मैं उसको सुधारूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।